एक राजा और 9 रानियों की कहानी। एक राजा और 9 रानियों के बारे में बताते हैं आपको। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा थे राजा वीरसेन। वे पराक्रमी, बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेत लहलहाते थे और चारों ओर शांति थी। राजा वीरसेन की विशेष बात यह थी कि उनकी 9 रानियां थीं। हर रानी अपने गुणों के लिए जानी जाती थी। कोई अत्यंत सुंदर थी, कोई विदुषी, कोई धर्मपरायण, तो कोई दयालु और सेवाभावी। महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु वहां संतोष और एकता का अभाव था। 9 रानियां, 9 अलग-अलग स्वभाव। सबसे बड़ी रानी महारानी पद्मावती थीं। वे स्वयं को सबसे योग्य और श्रेष्ठ मानती थीं। दूसरी रानी मालिनी को अपने सौंदर्य पर गर्व था। तीसरी रानी चंद्रलेखा अत्यंत बुद्धिमान थी, पर उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार था। बाकी रानियां भी किसी न किसी गुण के कारण स्वयं को दूसरों से ऊपर समझती थीं। धीरे धीरे ये भावना ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में बदल गई। हर रानी चाहती थी कि राजा उसे सबसे अधिक प्रेम दे, उसकी बात को सबसे अधिक महत्व मिले। राजा की चिंता। राजा वीरसेन सब कुछ देख रहे थे। महल में बढ़ते विवाद, कटु वचन और मनमुटाव उन्हें भीतर से दुखी कर रहे थे। एक दिन राजा ने सोचा, यदि मेरे अपने घर में ही शांति नहीं तो मैं प्रजा को कैसे सुखी रख सकता हूं। उन्होंने राज्य के वृद्ध और ज्ञानी राजगुरु से परामर्श लिया। राजगुरु ने कहा, महाराज, सच्ची परीक्षा शक्ति या प्रेम की नहीं, बल्कि समझ और त्याग की होती है। रानियों को यह सिखाना होगा कि श्रेष्ठ वही है जो सबको साथ लेकर चले। राजा की परीक्षा। अगले दिन राजा ने सभी 9 रानियों को सभा में बुलाया। उन्होंने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य भ्रमण पर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में जो रानी महल में सबसे अच्छा प्रबंधन, सबसे अधिक प्रेम और सबसे अधिक सहयोग दिखाएगी, वही सबसे योग्य मानी जाएगी। ये सुनकर सभी रानियां और अधिक सतर्क हो गईं। सच्चाई का खुलासा। राजा के जाने के बाद अधिकांश रानियां एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग गईं। कोई दूसरों की गलतियां गिनाने लगी तो कोई अपने वैभव का प्रदर्शन करने लगी। लेकिन सबसे छोटी रानी, रानी सुमित्रा, चुपचाप सबकी सहायता करती रहीं। वे बीमार दासियों की सेवा करतीं, दुखी रानियों को समझातीं और महल की व्यवस्था बिना किसी दिखावे के संभालती रहीं। वे न प्रशंसा चाहती थीं, न विशेष स्थान। राजा की वापसी। कुछ समय बाद राजा लौटे। उन्होंने महल का वातावरण देखा। कहीं तनाव था, कहीं खामोशी। राजा ने गुप्त रूप से सेवकों और मंत्रियों से जानकारी ली। सभी ने एक स्वर में रानी सुमित्रा का नाम लिया। सभा में राजा ने कहा, जिसने स्वयं को नहीं बल्कि सबको महत्व दिया, वही सच्ची रानी है। उन्होंने रानी सुमित्रा को सम्मान दिया और बाकी रानियों को समझाया, राज होना पद से नहीं, गुण से होता है। जहां अहंकार होता है, वहां प्रेम नहीं टिकता। सीख। इस घटना के बाद सभी रानियों ने अपनी गलतियां स्वीकार की। महल में फिर से प्रेम, सम्मान और एकता लौट आई। राजा वीरसेन का राज्य और भी समृद्ध हो गया, क्योंकि अब उनका घर भी शांत था। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और विनम्रता उन्हें जोड़ती है। सच्ची महानता सेवा, समझ और सहयोग में है। जो दूसरों को साथ लेकर चलता है, वही सच्चा विजेता होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें।